ऑडिट कमेटी सेक्शन नंबर 177 कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 के हिसाब से कि तुम्हारे क्या करना चाहिए, ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए। अच्छा, ऑडिट कमेटी किसको बनानी है, किसके लिए एप्लीकेबिलिटी है ऑडिट कमेटी बनाना? तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ना, उसको क्या करना चाहिए, ऑडिट कमेटी बनाना चाहिए एज पर द रूल नंबर 6। पर रूल्स नंबर 6 के हिसाब से कंपनी एक्ट जो है, कंपनी एक्ट का जो रूल्स है 2014, उसके रूल नंबर 6 के हिसाब से हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी ज़रूरी है। उसके साथ साथ जितनी भी पब्लिक कंपनी है, अगर उनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है और उनकी जो आउटस्टैंडिंग लोन ने बोरोविंग जो है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर उनको क्या करवाना पड़ेगा, कंपलसरी ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। बराबर है, समझ पड़ी। और ये जो भी है, जो भी टर्नओवर वगैरह है या जो भी पेड अप कैपिटल है या जो भी डिबेंचर है, जो लोन है, बोरोविंग है, वो जो लास्ट फिनेंशियल ईयर जो भी है, लास्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है, उसको जो तुमने ऑडिट करवाया है उसके हिसाब से है। बराबर है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है, कंपोजिशन। तो ऑडिट कमेटी के अंदर कौन कौन होगा, तो कम से कम मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। और डायरेक्टर क्या होने चाहिए, ज़्यादातर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है, ऑडिट कमेटी के अंदर चेयरपर्सन भी होगा। बराबर है। ऐसा इंसान जो क्या करता हो, जो रीड कर सकता हो, जो अंडरस्टैंड कर सकता हो फिनेंशियल स्टेटमेंट को, ऐसे इंसान को हम क्या करेंगे, चेयरपर्सन बनाएंगे। बराबर है। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है कि जो बोर्ड का रिपोर्ट है, बराबर, शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ एन ऑडिट कमेटी एंड वेयर द बोर्ड हैड नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन of the audit committee, the same shall be disclosed in such a report along with the reason therefor। बड़े बोर्ड रिपोर्ट क्या करेगा कि भाई ऑडिट कमेटी के पास ये जो भी ये रिपोर्ट है वो रखेगा और उसको मतलब कि जो भी है, अगर बोर्ड अगर कुछ रिकमेंड करेगी तो उसको भी क्या करेंगे वो लोग, रिपोर्ट के साथ अटैच करके देंगे। रिकन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया है कि एवरी ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ये एक्ट आया उसके बाद से क्या करना है, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी तुम क्या करना है, ऑडिट कमेटी तुम्हारे को बना देनी है। कितने टाइम में, रिकन्सिस्ट विद इन 1 ईयर ऑफ सच अ कमेंसमेंट। बराबर है, 1 साल के अंदर ही बना देनी है। बराबर, मतलब कि रूल नंबर 2014 था। बराबर, कब तक, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2015 तक तुम्हारे को ऑडिट कमेटी बना लेनी। किसके लिए ज़रूरी है, तो ये अपने ने ऊपर देखा ना, कोई भी लिस्टेड कंपनी है, बराबर है, या पब्लिक कंपनी जिसका 10 करोड़ से ज़्यादा पेड अप कैपिटल है, 100 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर रहेगा और 50 करोड़ से ज़्यादा उसकी लोन, बोरोविंग या डिवेंचर हो, उनों के लिए। सही है। अब देख फंक्शन क्या आएगा, तो ऑडिट कमेटी काम क्या करेगी। सही है। एवरी ऑडिट कमेटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस स्पेसिफाइड राइटिंग बाय बोर्ड विच शैल इंटरनल इंक्लूड। बराबर, हर एक ऑडिट कमेटी जिस तरीके से बोर्ड बोलेगी वो हिसाब से वो काम वगैरह करेंगे। उसके साथ साथ क्या बोला हुआ, द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, जो भी ऑडिटर रहेगा उसको अपॉइंट करना, उसका रेमुनरेशन नक्की करना, उसके टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी है वो नक्की करना, ऑडिटर को क्या करना है, मॉनिटर वगैरह करना, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह है ऑडिटर का रिपोर्ट उसको एग्जामिनेशन करना, पर अप्रूवल देना, स्क्रूटिनी करना, वैल्यूएशन निकालना असेट्स वगैरह की, बराबर, और जो जो चीज़ों की ज़रूरी होगी वो सब चीज़ों की इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल करना, बराबर, ने मॉनिटरिंग करना फंड के यूजेस के ऊपर। सही है। तो ये सब क्या होगा, ये सब काम करेगी, ये सब क्या है कि फंक्शन है कि ऑडिट कमेटी के। अब ऑडिट कमेटी के पास क्या क्या पावर है, तो ऑडिट कमेटी चाहे तो क्या कर सकती है, टू कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिटर एंड रिव्यू ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द सबमिशन टू द बोर्ड। ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है, ऑडिटर के पास से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड को रिपोर्ट देने के पहले। उसके साथ साथ वो क्या कर सकती है, कोई भी इश्यू के ऊपर डिस्कस वगैरह कर सकती है, पर चाहे वो इंटरनल होवे, चाहे वो स्टेटरी ऑडिटर होवे, चाहे मैनेजमेंट से कनेक्टेड होवे, पर वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। बराबर है। जो भी चीज़ उसको लगेगी, जो भी आइटम्स वगैरह लगेगी उसको वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। वो चाहे तो क्या कर सकती है, प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकती है, एक्सटर्नल सोर्स है। बराबर। और उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है कि भाई वो जो भी है फुल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकती है।
अगर तुम ऑडिट कमेटी नहीं बनाते हो तो ऐसे वाली सिचुएशन में तुम्हारे को पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लग सकती है, 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगर सपोज समझ लो कोई ऑफिसर अगर डिफ़ॉल्टर होता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और 25,000 से ले के 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है, या दोनों दो भी हो सकता है साथ में। बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारा है ऑडिट कमेटी का वो कवर हो गया। सही है।